पूनम ने रसोई की सफाई करने का संडे का सोच रखा था, पर मेहमान आ गए तो उसे उन्हीं में व्यस्त होना पड़ा। आज भी छुट्टी है और नाश्ते में पूनम ने आज सबको भरपेट पकौड़े खिला दिया था। उसने सोचा था अब तो खाना आराम से ही बनेगा। यही सोचकर आज उसने रसोई का हर कोना रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से चमकाया। फिर रैकों पर साफ अखबार और प्लास्टिक बिछाए। सारी रसोई धोकर साफ करने के बाद अंदर जब उसे कुछ सर्दी सी लगने लगी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं, फिर खाने का काम शुरू करूंगी। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। अखबार लेकर पूनम छत पर अभी आई ही थी कि पति विनोद की आवाज सुनाई दी। अरे भाई कहाँ हो, आज खाना नहीं बनेगा क्या? ये कहते हुए वो भी छत पर आ गए। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है सबका, आपने भी तो किया है। पूनम तुम जानती हो ना कि मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2-4 पकौड़ियाँ ले ली थी। मुझे तो हर रोज 10 बजे खाना खाने की आदत है, फिर भी बहस किए चली जा रही हो। क्यों, आप संडे को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं? पर आज संडे नहीं है। अब नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती है और घर भी कितनी अच्छी तरह से संभालती हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है। फिर भी इस घर में हर काम देर से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ पूनम का मूड बिगड़ता चला गया। पूनम अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में चली गई। उबले आलू रखे थे, वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंथकर पराठे बना दिए। पर खाना देखकर विनोद का पारा और चढ़ गया। ये क्या, सिर्फ सब्जी और पराठे? रायता सलाद पापड़ कहाँ है? तुम जानती ही हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, सारे उलुल जुलुल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए ही नहीं है। गुस्से में विनोद ने थाली एक तरफ सरका दी। पूनम का मन हुआ कि वो भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था उसका? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय नाश्ता खाना, घर की संभाल, बच्चों की देख रेख में उसने पूरी जिंदगी गुजार दी, पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है कि उनकी माँ मॉडर्न और स्मार्ट नहीं है, जैसी औरों की मम्मी है। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं, 4 पैसे जो कमा कर लाती हैं। घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नजरों में गंवार ही है। विनोद तो गुस्से में बाहर निकल गए थे, पर पूनम ने बेमन से पूरा खाना बनाया। बेटी शुभा भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और बेटा शुभम कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वो अपने कमरे में चली गई। और दिन में तो पूनम घर का काम पूरा होने के बाद कभी टीवी देखती थी, कभी अधबुना स्वेटर पूरा करती या फिर कोई पत्रिका पढ़ती। पर आज कुछ भी करने का उसका मन नहीं था। विनोद का ये बेरुखी भरा व्यवहार वो पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वो? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी अहमियत थी उसकी? शादी को हुए पूरे 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीजन में पास किया था उसने। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनोद भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी नहीं रख पाती। माँ जी तो अक्सर कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वो और भी ज्यादा रखने लगी कि कहीं उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। पर अब क्या हो गया?
ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी जरूरत नहीं रही। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग, भजन, पूजन में बिजी कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई है। मकान का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर सुबह की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं कि उसका भी तो काम कितना बढ़ गया है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात के 11 बजे ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे? और तो और सुबह जब से बाहर हॉस्टल में गई है और शुभम की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वो फालतू है। सबको उससे सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन के लिए देवर के पास रहने गई तो वो भी जाते समय ये कहने में चुकी नहीं, बहू तो मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो, तो सोचा कि छोटी के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी पूनम बाहर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर आके बैठ गई। सुबह पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है माँ? अब दिसंबर खत्म हो रहा है ना, तो अपनी उपलब्धियां लिख रही हूँ इस जाते हुए साल की, और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूंगी ना। अच्छा, क्या उपलब्धियां रही? पूनम ने पूछा। माँ, सबसे खास उपलब्धि तो इस साल की ये रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया है। अब मैं संकल्प करूंगी कि मेरा करियर इतना ही अच्छा रहे, हर परीक्षा में अच्छे नंबर आते रहे। सुबह कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा, मैं अपनी ही नहीं, शुभम और पापा की भी उपलब्धियां लिखूंगी। देखो ना, शुभम को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का तो प्रमोशन हुआ है ना। पूनम ने भी उत्सुक होकर सुबह की डायरी में झांका तो वो बोली, मम्मा, आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी ये भी। यह सुनते ही पूनम का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताए, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है वो, और एक ठंडी सांस न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई। ओह माँ, आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। सुबह कह ही रही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। सुबह ने ही दौड़कर फोन उठाया। माँ, मामा जी का फोन है, पूछ रहे हैं कि सैफाली की शादी में हम लोग कब पहुँच रहे हैं। लो, बात कर लो। हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत है नहीं, क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। सुबह के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं और शुभम के अगले ही हफ्ते बोर्ड के एग्जाम है। पर तू तो आ सकती है ना, भैया ने कहा। पूनम क्या जवाब दे ये सोच ही रही थी कि सुबह ने आकर दोबारा फोन ले लिया और बोली, मामा जी, हम लोग भले ही ना आ पाए पर मम्मी जरूर आएगी। और सुबह ने ये कहकर फोन रख दिया। माँ, आप हो आइए ना, सुबह आग्रह करते हुए बोली। भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफर है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी, और फिर दोनों मौसियां भी तो आ रही हैं। माँ, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल ना करें, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर भी संभाल लूंगी। बस पापा और शुभम का ही तो खाना बनाना है, फिर बाई है ही मदद करने के लिए। बस आप तो अपनी जाने की तैयारियां शुरू करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था पूनम को भी, पर विनोद क्या जाने देंगे। पूनम तो अभी भी असमंजस में ही थी, पर सुबह ने विनोद को राजी कर ही लिया। फटाफट दूसरे दिन का रिजर्वेशन भी हो गया और सुबह ने माँ के साथ मिलकर सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमा गहमी में पूनम को भी बहुत अच्छा लगा। रात रात भर जागकर बहनों से गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की। सैफाली के विदा होते ही घर सुना हो गया। रिश्तेदार तो चल ही दिए थे, बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया, मुझे भी अब लौटना है, पूनम ने याद दिलाया। अरे तुझे क्या जल्दी है? शोभा और शशि तो नौकरी पेशा है, उनकी छुट्टियां नहीं है, इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है।
पर तू तो रुक सकती है, भैया ने सहज स्वर में ही कहा था। पर पूनम को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मर्म पर चोट कर दी है। सब बिजी हैं, सिर्फ एक वही फालतू है। वहाँ भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। भैया के बहुत जोर देने पर वो 2 दिन और रुक गई, पर लौटना तो था ही। बेटी को वापस हॉस्टल जाना है। सुबह पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा या नहीं। सब कुछ भूलकर उसे भी अब घर की याद आने लगी। वापस लौटी तो देखा स्टेशन सभी उसे लेने आए थे। माँ आपको लेने बस दादी नहीं आ पाई क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं है, पर उनके 2 बार फोन आ गए हैं और वे जल्दी ही वापस आने वाली हैं। कह रही थी कि मेरा मन बड़ी बहू के पास ही लगता है, बहुत अच्छे से मेरी सेवा करती है। जितना वो मेरा ख्याल रखती है उतना तो और कोई नहीं रख पाता। सुबह ने पहली सूचना यही दी थी। उधर शुभम भी कह रहा था, इतने दिन क्यों लगा दिए? लो, मैं 2 दिन ज्यादा क्यों रुकी? अच्छा पहले घर तो पहुंचने दे। पूनम हंसकर रह गई। विनोद चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुंचते ही सुबह ने पूनम के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। पूनम ने घर को देखा तो काफी कुछ बिखरा बिखरा सा लगा। माँ, अब ये मत कहना कि मैंने घर की संभाल ठीक से नहीं की, और रसोई को देखकर तो बिल्कुल नहीं। आप तो बस गर्मा गर्म चाय पियो और अपना घर फिर से संभालो। चाय पीने के बाद सुबह ने माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई तो वो बोली, ये क्या है माँ? आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियां बता नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से ये डायरी पूरी कर दी है। और पता है, सबसे ज्यादा उपलब्धियां आपकी ही है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। सुबह उत्साह से पढ़ती जा रही थी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया, और शुभम को स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना भी आपका ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने के लिए हर चीज का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और ये आपकी ही मेहनत और लगन थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देर हो जाती तो आप कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक आप ही लेकर जाती रही। बस बस, अब बस कर। अपनी तारीफ पर शर्माते हुए पूनम ने सुबह को टोका। उधर विनोद मंदमबिया मुस्कुरा रहे थे। अब नया संकल्प हम लोगों का ये है कि तुम इसी तरह से हम सबका ध्यान रखती रहो। विनोद के ये कहते ही सब हंस पड़े। यह सब सुनकर आज पूनम को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से उसके दिल दिमाग पर छाने लगा था, अचानक से अब सब हट गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।